बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। शिष्य सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु नीलमय सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न एक बार बुलंद आवाज में कार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। परम पूज्य विश्व ब्रह्मांड के नायक कण कण में उत्प्रोत सर्वक्षण स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु महाराज को मेरे पाद पद्म नमन। संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि श्री ब्रह्मा जी महाराज हृदय स्वरूप पूज्य पाद स्वामी साई स्वामी जी महाराज के पावन युगल पाद पद्म कोटि सन्मान। मंचस्थ स्वामी पंचानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, परम आदरणीय प्रमोद बाबा और मैं बहुतों का नाम तो नहीं जानता हूँ, समस्त पूज्य बाबागण, हमारे इस कार्यक्रम कराने वाले परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, समस्त इस पाकुड़ जिला के पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति प्रश्न के संबंध में आप लोगों ने जान लिया होगा। फिर गुरु महिमा के संबंध में पाठ हुआ होगा। संसार का जितने भी कार्य संपादन होते हैं उनमें सूक्ष्म रूप से परमात्मा का विद्यमान होना अनिवार्य होता है और उनके विद्यमान हुए बिना कोई भी कार्य संपादन नहीं कर सकते। आज एक पत्ता भी हिल रहा है तो परमात्मा की कृपा है। शास्त्रकार कहते हैं कि इस बात को जनाने वाले कि पत्ता हिल रहा है किनके कृपा से, तो कहा गया कि गुरुदेव की कृपा से पत्ता अर्थात परमात्मा की कृपा से पत्ता हिलता है। ये सिखाने वाले कौन? तो वही तो महापुरुष ही जो सिखाते हैं उन्हें हम संत गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु कहते हैं। संसार में
गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन सदगुरु की कमी है। सदगुरु सबको नहीं हो जाते। शास्त्रकार कहते सदगुरु कौन? तो शास्त्र में आया है कि जिन्होंने जीवित अवस्था में सारे आवरणों को पार करके जो अपने आप को शब्दातीत पद में अवस्थित कर लेता है, ऐसे महापुरुषों को सदगुरु कहते हैं। अर्थात समाज रूप से ये भी कह सकते हैं आप कि जिन्होंने स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य को पार करके जो उस परम पद परमात्मा में अपने आप को अवस्थित कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत सदगुरु कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि जिन्होंने शांति स्वरूप परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया हो, उन्हें हम संत सदगुरु कहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार कौन है कैवल्य ज्ञानी? कहा जिनके जीवन में राग और द्वेष नहीं हुआ करता है, उसे हम संत सदगुरु कहते हैं या महाश्रवण कहते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि जिन्होंने सारे कड़ियों को त्याग दिया हो, अर्थात यूं कहिए जो वितरागी हो गया हो, जिन्होंने तृष्णा के बाण को समाप्त कर दिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत सदगुरु कहते हैं। अर्थात यूं कह लीजिए कि जिनके जीवन में कोई तृष्णा नहीं है और उन्हें तृष्णा का बाण कभी पुनः लग नहीं सकता है, ऐसे महापुरुषों को संत सदगुरु कहते हैं। संत दरिया साहब कहते हैं कि सदगुरु कौन? तो कहा डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, जन दरिया सदगुरु तैरो मिला पले में किया, जो पल में उबार करने की क्षमता रखता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा इस संसार में 7 प्रकार के गुरु हैं। प्रथम गुरु माता पिता जो रज बिरज की दाता, दूसर गुरु मन की धाई गिरह बास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले गांव पुकारे ठामा, चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना जग व्यवहार सदै को चिन्ना, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना राम नाम का सुमरन दिना, छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा दुबदा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु सत सब लखाया जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया, सात गुरु संसार में चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजन उतारे पार। संसार से पार लगाने वाले जो होते हैं वे सब सदगुरु होते हैं। इसलिए किनकी भक्ति करने से हमारा परम कल्याण होगा? संत कहते हैं कि भक्ति करना तो गुरु की करना, भेदभाव गुरु से लेना। अगर भक्ति करना हो तो गुरु की भक्ति करना चाहिए। प्रश्न है क्यों भक्ति गुरु करनी चाहिए? तो चरणदास जी महाराज कहते कि सुनो, तुम हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष तुम गुरु की पूजा करते रहोगे ना, ईश्वर की पूजा करते रहोगे ना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन गुरु की अगर पूजा 4 फल कर लेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। बड़े प्रेम से उन्होंने कहा चरणदास जी महाराज ने, हरि सेवा कृत 100 वर्ष गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। का हजारों सैकड़ों वर्ष अगर हम ईश्वर परमात्मा की पूजा करते रह गए तो शायद हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन गुरु की पूजा अगर कर लेंगे तो निश्चित कल्याण होगा। सबको समझेंगे गुरु हमें वहां तक पहुंचाते जहां तक वे होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा कि सोना और पारस में यही अंतर है कि पारस सोना को बना देता है, लेकिन गुरु में जो विशेषता है, गुरु में जो विशेषता है, गुरु में क्या अंतर है? तो कहा सोना और पारस और गुरु में क्या अंतर है? तो पारस और गुरु में यह अंतर है कि गुरु क्या करते हैं तो बड़े प्रेम से गुरु ही बना देते हैं, और पारस क्या करता है तो सोना बनाते हैं। इतना ही अंतर है, विशेष अंतर नहीं होता। लेकिन कहा ये विशेषता है, पारस केवल सोना ही बना सकता है, लेकिन गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता है गुरु। इसलिए शास्त्रकार कहते गुरु की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे गुरु पूजा से। उन्होंने कहा कि प्रथम देव गुरुदेव होते, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि सबसे श्रेष्ठ कौन? इन्होंने कहने कृपा की, ये स्पष्ट कहते हैं बड़े प्रेम से, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नहीं उपकार। इस संसार में ईश्वर से, देव से, पितर से, परिजन से वह उपकार नहीं होगा, लेकिन यह होबत गुरु से, गुरु की अमित बलियान। गुरु जितना उपकार हो संसार में और किसी से नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु पूजय सब देवल पूजय, गुरु की पूजा करेंगे सबकी पूजा होगी। महर्षि में प्रमथ जी महाराज कहते बड़े प्रेम से कि गुरु में समस्त देवी देवता गण विराजमान होते, इसलिए कहा देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है सब। जितने संत हुए सबों का कथन है कि गुरु में समस्त देवी देवता गण और परमात्मा से विराजमान है। इसलिए गुरु गुरु नित्य ही पुकारत, जो गुरु गुरु नित्य को पुकारते रहते हैं, तो महर्षि में प्रमथ जी महाराज कहते सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत छिजत पाप समूहे, उनके सारे पाप समाप्त होते। वे जन्म जन्मांतर के दुश्मनी को भी मिटाने की योग्यता रखते हैं और इस जीव को पीप से मिलाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए मंडलोपनिषद में कहा गया, गु मतलब होता अंधकार, रु मतलब होता प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश मिले चले उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु के पास एक अमोघ शक्ति है, वो शक्ति कौन सी है और वो कौन सी विचारधारा उनके पास है? तो कहा कि वो विचारधारा है कि जीव को पीप से मिलाता है, और उनके पास एक ऐसी औषधि है जो कि सर्वसाधारण के पास वो औषधि नहीं होती। तीनों लोकों में किसी के पास वो औषधि नहीं होती जो गुरु के पास औषधि होती। इसलिए गुरु को वैद्य भी कहा कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय क्यासा। प्रश्न कर सकते कौन सी जड़ी उनके पास है? संत कबीर साहब ने कहा सदगुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे प्यारू लगत है अमृत रसन भरी। वो अमृत करने वाली अर्थात अमर करने वाली जड़ी है। कौन जड़ी है? जिस प्रकार से हम आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगी थी तो उन्हें भी जड़ी की ही सुनाई गई थी, पिलाई नहीं गई। अगर पिला दी जाती तो लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का वध होना संभव है। सुनाई गई थी। कौन जड़ी सुनाई गई? तो सुखै नवेद ने 4 जड़ियां उस पर्वत से निकाला, जिसमें से पहले जड़ी का नाम था विशल्यकर। सुनाते ही विष उनके शरीर से निकल गए। दूसरी जड़ी जब सुनाई गई तो उनका चेहरा काला हो गया था विष से, तो उसका नाम था स्वर्णकर्णी। स्वर्णकर्णी अर्थात सोने गोरे कलर के थे, रंग के थे, उसी तरह के हो गए। तीसरी जड़ी थी अस्थि संचारणी, हड्डियां जो टूट गई थी शस्त्र चलाने से वो पुनः जुट गई। तो चौथी जड़ी थी मृत संजीवनी, और इस जड़ी को सुनाएंगे तो पुनः जीवित हो गए। ठीक उसी प्रकार संत सदगुरु क्या करते हैं? तो हम आपके मन में जो विषय भरे पड़े हैं, इस विषय भरे हुए मन को मंत्र दे करके साफ करते हैं। अर्थात गुरु मंत्र जब जाप करते हैं आप, तो मन का विषय रूपी विष निकलता है। संतों ने कहा इसलिए गुरु मंत्र को जपना चाहिए। जो गुरु मंत्र जपेंगे उनके अंदर का विषय रूपी विष निकलेगा। इसलिए मन की शुद्धि होती है मंत्र जाप करने से। भगवान श्री राम ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र को जपना चाहिए। दूसरी क्रिया क्या है? दूसरा जड़ी भी क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा दूसरी जड़ी यह है स्वर्णकर्णी। अर्थात जब हम अपने इष्ट को देखते हैं तो निश्चित याद रखिएगा उनके जो दिव्य रूप का दर्शन होता है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। तीसरी जड़ी है दृष्टि योग अर्थात अस्थि संचारणी। इस जड़ी को सुनने के बाद क्या होता है? तो बड़े प्रेम से कहा गया कि हमारी वृत्ति संसार में फैली हुई है, और जब जोड़ते हैं अपने अंदर में अंतःकरण में प्रकाश होता है। संतों ने कहा जोड़ने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, इस चीज को हम आप जाने। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा ये तीसरी प्रकार की जड़ी है।
और चौथी जड़ी आपकी अमृत अर्थात मृत संजीवनी, जिसको हम सुरत शब्द योग की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को जब हम करते हैं तो करते करते निश्चित याद रखिएगा कि जो इस जड़ी को स्वीकार कर लेते हैं तो वो अमर ही बन जाते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, आदि नाम है आदि नाम पारस है, मन है मैला लोग, परसत ही कंचन हुआ छोटा बंधन हो। यही आपको अमर भी करा सकता है। इसलिए कहा आदि नाम निज सार है, बूझी ले उसो हंस, जिन जाने निज नाम को अमर भय उसो वंश। अर्थात ये ज्ञान देने वाला संत सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। हम लोगों ने समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुना होगा। समर्थ रामदास जी महाराज उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। उनके एक शिष्य का नाम था उद्धव। उद्धव गुरु के सानिध्य में ही रहा करते थे, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहते हुए भी एक विशेषता उनकी ये थी, गुरु जो कहते थे उसके अनुसार वो चलते थे। परिणाम ये हुआ, एक दिन संजोग से उस नगर में पहुंच गए जहां एक बहुत बड़े तांत्रिक व्यक्ति रहा करते। वह तांत्रिक व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन्हें कई देवी देवताओं को, पिशाच इत्यादियों को उन्होंने बस में करके रखा हुआ था। मंत्र के आधार पर बहुतों को बस में कर रखा हुआ था। बेचारे उनकी वाणी सत्य होती थी और उनकी वाणी अर्थात जिनको वो कुछ कह देते थे तो वो पूरा हो जाता था। जिन किसी को जो चीज कहा हो जाता था। कभी कभी क्रोध में आकर दूसरों को श्रापित भी किए तो वो भी पूरा हो गया। परिणाम ये हुआ, उद्धव गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा दे का नारा लगाया तो निकला। कहा तुम समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य हो? कहा इस नगर में तुम भिक्षा नहीं मांग सकते। कहा क्यों? कहा मैं कह रहा हूं कि इस नगर में तुम भिक्षा मत मांगना। चल दिए बेचारे। लेकिन गुरु का पक्का शिष्य था, उनके यहाँ नहीं मांगे, दूसरे यहाँ मांगने लग गया। इस दृश्य को देख करके तुमको रहा नहीं गया, तब तुमने मेरी बात नहीं माना। मुख खोला और श्रापित करते हुए कहता है कि कल का उगता हुआ सूर्य तुम नहीं देख सकते। मुंह लटका करके गए समर्थ रामदास जी महाराज के पास। कहा गुरुदेव भिक्षा तो लाया हूं, लेकिन अपनी मौत में भिक्षा भी ले आया। कहा बात क्या हो गई? कहा बात ये हुई कि जो तांत्रिक महोदय है उसने मुझे श्राप दिया है। का श्राप ही दिया है। किस चीज का? का मरने का। इससे तुम भयभीत हो गया? ठहरो, भोजन करो, रात्रि काल बड़े प्रेम से रहो और मैं जो कहूंगा उसके अनुसार तुम चलना। मुझे छोड़कर तुम इधर उधर कहीं जाना मत, कहीं मत जाओ, कहीं नहीं जाऊंगा। और परिणाम ये हुआ, कहीं नहीं गए वे। और स्थिति ये हो गई, रात में नाना प्रकार के देवियां, यक्ष, किन्नर इत्यादि सब आए। सबों ने भयभीत किया। भयंकर भयंकर रूप लेकर आए। तूफान, आंधी, बारिश सब लेकर के आए। डराए तो खूब, लेकिन उद्धव डरे नहीं। और परिणाम स्वरूप ये हुआ, अंत में उनके जो अंतिम शस्त्र था, कहा जाए मां के रूप में वो लेकर के आए। और मां के रूप में भी आए हुए कभी कुछ चला नहीं। परिणाम स्वरूप ये हुआ, दिन के 9 निकल गए, अर्थात 9 बज गए। और 9 बजने के बाद चादर तान के जो सवेरे सोए हुए, रात्रि काल में सोए हुए थे, दिन के 9 जब बज गए तो भीतर से ही पूछते हैं समर्थ रामदास जी महाराज का, उद्धव सूरज निकला? का गुरुदेव सूरज ही नहीं निकला है, दिन के 9 बज गए हैं। का अभी तक तुम मरा नहीं, जिंदा ही, ये बात क्या है? तो कहा कि समर्थवान जो गुरु होते हैं उनके समय काल का भी दाल नहीं गलता है।
महाराज की जय। इसीलिए पूज्य गुरुदेव मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि समर्थ को न दोष गुसाई, समर्थवान को कभी कदापि कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए मुझे पूरा पूरा भरोसा और विश्वास हो गया, पक्के गुरु के सानिध्य में रहने वाले का कभी बाल बाका नहीं होता। इसने कहा बड़े प्रेम से कि अगर जिनको संसार में रखना होता है तो दो को ताकत होती रखने की, एक परम पिता परमात्मा को और दूसरे में संत सदगुरु को। इसलिए हम लोग को सदगुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, सदगुरु के सानिध्य के साथ हम लोग को चलना चाहिए और उनके बताए मुताबिक चलेंगे तो यह लोग और तुम लोग दोनों सुख में होगा। तो मैं कह रहा था, मुझे समय दिए नहीं, मैं पता नहीं है क्या बोलना है, नहीं बोलना है, सुना नहीं मैंने से। समय हो गया, लगभग हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। वपुष स्वामी पंचानंद जी महाराज के मुखाग्नि संयोग 15 मिनट से श्री सदगुरु महाराज की जय।